हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग चैप्टर 21 का जो है एक्सरसाइज यहाँ पे करेंगे। तो सभी रेडी हो जाइए अपनी पेन कॉपीज़ वगैरह के साथ में और चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। तो कहीं भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लाइव चैट भी है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से वर्ड मीनिंग से। लिंक्स वगैरह जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। एनरिचिंग यानी समृद्ध, टू इम्प्रूव क्वालिटी बाय एडिंग वॉट समथिंग। केयर टेकर, जो देखभाल करने वाला जो पर्सन होता है, पर्सन हुज जॉब टू लुक आफ्टर द प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं केयर टेकर। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, जो संख्या में बहुत कम हो, कोई एक विशेष किस्म का जो पॉपुलेशन होता है उनको बोला जाता है। फ्रीक्वेंट यानी बारंबार, जो बार बार होते रहता है, रेगुलर इंटरवल में होते ही रहता है। एरोमेटिक यानी खुशबूदार, जिसकी जो स्मेल होती है जैसे लाइक अ फ्रूट, फ्लावर या फूड, उसको एरोमेटिक बोलते हैं। ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय, यानी क्लाइमेट विच इज़ हॉट एंड ह्यूमिड, जो काफ़ी गर्म और जो है उष्मा से भरा हो, ठीक है, वाष्प से भरा हो, नमी से भरा हो। ह्यूमिड मीन्स हॉट वेदर विच इज़ रिजल्ट इन स्वेटिंग, यानी नमी भरा हुआ जो मौसम होता है जो हमें पसीना ला देता है। क्यूजिन यानी एक टाइप का भोजन, फूड। इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री जो फूड में डलती है, जिसके कारण फूड जो है स्पेशल बन जाता है। बेसिल यानी तुलसी। स्टैंडर्ड यानी मानक, यूनिफॉर्म, जो एक मानक पे बना होता है, एक स्टैंडर्ड पे बना होता है। डिसअपॉइंटमेंट यानी निराश होना, फीलिंग व्हेन टास्क इज नॉट अचीव्ड, जब आपको कोई टास्क अचीव नहीं होता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे पहले देखते हैं, वेयर इज़ द थाईलैंड सिचुएटेड। थाईलैंड कहाँ सिचुएटेड है? सो थाईलैंड इज bordered by bordered by Laos and Cambodia on the east side, the Gulf of Thailand and Malaysia on the south, and the Andaman Sea from the west. तो इन चारों तरफ से जो है थाईलैंड जो है घिरा हुआ, लाओस कंबोडिया से ईस्ट से, गल्फ ऑफ थाईलैंड और मलेशिया से साउथ से, और वेस्ट से अंडमान सी से घिरा हुआ है। वॉट इज़ द इंटरेस्टिंग अबाउट द थाई कैलेंडर? थाई कैलेंडर के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि द इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ द थाई कैलेंडर इज़ दैट इट इज़ 543 ईयर अहेड ऑफ द वेस्टर्न कैलेंडर, यानी वेस्टर्न कैलेंडर जो यूज़ करते हैं उससे ये 543 यानी 543 ईयर्स पहले ही इन्वेंटेड हो चुका था। राइट अबाउट सम फेमस प्लेसेस इन थाईलैंड। थाईलैंड के कुछ फेमस प्लेसेस के नाम देखते हैं। सम फेमस प्लेसेस इन द थाईलैंड आर रिवर बैंक ऑफ मेकोंग, चाओ पारिया रिवर वैली, कोर्टर प्लेटू एंड दोई इंथेरियन। ठीक है, ये जो है वहाँ के कुछ फेमस प्लेसेस में से एक है। व्हाट इज़ द यूनिक अबाउट थाई फूड? थाई फूड में क्या चीज़ यूनिक है, अलग सा है, हटके है? द यूनिक अबाउट द थाई फूड इज़ इट्स बैलेंस ऑफ 5 बेसिक फ्लेवर्स लाइक हॉट, सॉर, स्वीट, सॉल्टी एंड बिटर टेस्ट। ये टेस्ट के कारण, ये जो फ्लेवर्स के कारण जो है थाई फूड है वो काफ़ी अलग और यूनिक बन जाता है। वॉट डज अ थाई मील कंसिस्ट ऑफ? थाई मील में क्या चीज़ ऐड होता है, क्या मिला होता है? तो उसमें क्या क्या चीज़ें डली होती हैं? अ टिपिकल थाई मील्स कंसिस्ट ऑफ स्वीट स्मेलिंग जैस्मिन राइस एंड अदर विथ लार्ज क्वांटिटी ऑफ चिली, लाइम जूस एंड लेमन ग्रास। तो उसमें जो है स्वीट स्मेलिंग जैस्मिन राइस जो होता है वो मिला होता है। अक्सर जो थाई जो कॉन्सिस्ट होते हैं, मील होते हैं, जो टिपिकल थाई मील होते हैं उसमें, और बाकी में जो है जनरली बहुत सारे मिर्च, लाइम जूस, लेमन ग्रास ये मिली होती है। नेम सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाउन्स इन द थाईलैंड। कुछ इम्पॉर्टेंट जो है टाउन्स के नाम ये हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाउन्स इन द थाईलैंड आर नेकोन, रेड चासिमा, उदोन थाई, काकोन सवान, चियांग माई, सूरत थानी, फुकेट, हाथियाई। ये जो है वहाँ के कुछ फेमस प्लेसेस के टाउन्स के नाम हैं। सेवेंथ है, व्हाट हैपन ड्यूरिंग द एलिफेंट राउंड अप? एलिफेंट राउंड अप के दौरान क्या होता है? इन द एलिफेंट राउंड अप इन स्यूरिन,
वेयर पैचेडम यानी जो थिक स्किन्ड एनिमल होते हैं वो प्ले फुटबॉल, ठीक है, वो क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। या थिक स्किन एनिमल यहाँ पे किसको बोला गया है, एलिफेंट को बोला गया है, जो फुटबॉल यानी सॉकर खेलते हैं, ठीक है। हु वॉज लिटिल डोइसॉन, लिटिल डोइसॉन कौन है, तो लिटिल डोइसॉन वॉज थाई पर्सन हु वेलकम द गेस्ट विद द folded hand, means he is a caretaker of that hotel, you can say that, okay, or the owner of the hotel. Now solve the quiz. 4 letter word which means freedom in Thai. Thai में जो है freedom का जो 4 लेटर से बना हुआ है, 4 लेटर से, तो it is Thai, okay, it is Thai. Thai greeting कैसे करते हैं, Thai greeting को बोला जाता है, 3 लेटर होते हैं उसमें, Y, 3 डिब्बे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ द ईयर 2006 अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट कैलेंडर वुड बी 2006, जो 2006 है वो क्या हो जाएगा, उसमें कितना ऐड हो जाता है, 2006 है तो 2006 प्लस 543 इक्वल टू 2549, ओके। द रिवर दैट रन्स इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड दैट इज चाओ पराया, ओके, ये चाओ पारिया जो बोल सकें इसको। अनदर नेम ऑफ द इंथेरियन माउंटेन, इंथेरियन माउंटेन का अलग दूसरा नाम क्या है, डोई ऑफ इंथेरेनॉन, ओके, डोई ऑफ इंथेरेनॉन। आगे देखते हैं इसी में, कारा इल्तुतमिश फ्लोज इनटू which peninsula, it's a Malay peninsula. Elephant are also called what, pachyderm, and play soccer in Surin, ओके, हमने पढ़ा था अभी भी, है ना। चलिए यहाँ पे आते हैं वैकेबुलरी पार्ट में। तो हमको क्या करना है, हमको 10 और जो है फ्रेजेस बनाने हैं, ठीक है, फ्रेम 10 मोर फ्रेजेस। नीट लुकिंग गेस्ट हाउस जैसे ये बना हुआ है एग्जाम्पल के लिए, एवर स्मेलिंग नेचर, तो 10 और बना लेते हैं, चलिए। द मॉर्निंग सन, ये भी एक फ्रेज़ बन गया। वार्म हार्टेड पीपल, ये भी एक फ्रेज़ मतलब जो है सेंटेंस, पूरे सेंटेंस नहीं बनाते, है ना। द मॉर्निंग सन, सुबह का सूरज, बस कब है, कैसा है, क्या है, पूरे वर्ड नहीं है, लेकिन ये एक टाइप का सेंटेंस जो है, कंप्लीट जो सेंटेंस ये नहीं बना रहे तो उसको बोलते हैं फ्रेज़, ठीक है, हाफ सेंटेंस बोल सकते हैं इसको। वैसे ही नवंबर मॉर्निंग, हिस्ट्री ऑफ थाईलैंड, प्लान टू गो टू आउट, फ्रीक्वेंट रैन, ड्राई एंड प्रेजेंट, अ टिपिकल मील, हैप्पी टू कलेक्ट, एंड द कमिंग ईयर, इट्स ऑल काइंड ऑफ द फ्रेज, ओके। बी, यहाँ पे हमको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, कॉटियस, मैनेज, रिवर बैंक, डिसपॉइंटेड, एरोमेटिक एंड म्यूजियम, इसको हमको अपने वर्ड्स पे सेंटेंस बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं कॉटियस, ही वॉज अ काइंड एंड कॉटियस मैन, ठीक है। नेक्स्ट मैनेज्ड, आई कुड मैनेज द ट्रिप, डोंट वरी, मैं ट्रिप को मैनेज कर लूँगा। रिवर बैंक, शी गोज टू द रिवर बैंक to see the beauty of it. Disappointed, he is the best guide, so never disappointed, उदास नहीं होता है ना, हमको निराशा नहीं मिलती। एरोमेटिक यानी सुगंधित, द नाम्पला इज़ वेरी एरोमेटिक एंड स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग फिश सॉस। म्यूजियम, चाओ भादवे, चाओ भादवे then took us to the small and rather old museum, तो हमने ये जो वर्ड्स हैं उसको लिया और अपने हिसाब से सेंटेंस बना लिए। ग्रामर में आते हैं, ग्रामर में देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, हैड का यूज़ करना है, देखिए यहाँ पे हैड है और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से हमको क्या है सेंटेंस बनाना, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, द चिल्ड्रन हैड लेफ्ट, ये लेफ्ट कहाँ से लिया, ये लीव का जो सेकेंड फॉर्म होता है, सॉरी थर्ड फॉर्म होता है वो लेफ्ट होता है। द क्लास बिफोर द टीचर कैम, जब टीचर आती है उससे पहले जो क्लास होता है वो, ठीक है, तो वो क्या थे, चले गए थे बच्चे टीचर के आने से पहले।
तो यहाँ देखो इस वाले बॉक्स में स्टेशन, क्लासरूम, होम, जो प्लेसेस हैं वो जगह दी हुई हैं जनरली, ठीक है, या जो वस्तु हैं उसके बारे में। और यहाँ पे क्या दिया गया, रीच, लीव, फिनिश, मेक, स्टार्ट, ये सब क्या है, ए वाले बॉक्स में वर्ब के फॉर्म है। तो इसके थर्ड फॉर्म हम को यूज़ करना है और ब्लैंक फिल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला तो एग्जांपल में दिया था, द चिल्ड्रन हैड लेफ्ट द क्लास बिफोर द टीचर कैम। सेकेंड देखते हैं, द ट्रेन हैड reached at the where स्टेशन बिफोर वी अराइव देयर। ट्रेन क्या पहुंच गया था स्टेशन में जब तक हम वहाँ पे पहुँचते। सेकेंड, वी हैड फिनिश्ड आवर होमवर्क बिफोर आवर फादर कम होम। हमारे पापा जी के आने से, पिताजी के आने से पहले हमने क्या किया, होमवर्क ख़त्म कर लिया था। माई डॉटर हैड मेड अ डॉल बिफोर वी कम बैक होम। उसने अपना डॉल जो है कंप्लीट कर लिया था। मेड क्या है, थर्ड फॉर्म है। फिनिश्ड क्या है, थर्ड फॉर्म है। रिच्ड क्या है, रिच का थर्ड फॉर्म है। लेफ्ट क्या है, लिव जो है वो भी थर्ड फॉर्म है लीव का। दे हैड स्टार्टेड द लंच बिफोर वी ज्वाइन देम। स्टार्ट का स्टार्टेड थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैड के साथ में। ये कौन सा टेंस हो गया, ये हैड कौन से टेंस में रहता है, कमेंट में बताइएगा। द ब्लैंक द सन हैड सेट, ठीक है, सन जो है डूब चुका था। सेट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी सेट होता है, सेकंड फॉर्म भी सेट होता है और थर्ड फॉर्म भी सेट ही होता है। तो यहाँ पे द सन हैड सेट बिफोर सी रिटर्न होम। माई फादर हैज़ टेकन द बाथ बिफोर आई गॉट अप। टेक का टेक, टेकन, टेकन, टेक, टुक, टेकन एंड हैड कट द ट्री। तो यहाँ पे जो कट है इसका भी थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म तीनों एक टाइम का ही होता है, कट, कट एंड कट। समवन हैड कट द ट्री बिफोर द फॉरेस्ट गार्ड अराइव्ड। समवन हैड स्टोलन, स्टिल, स्टोल, स्टोलन थर्ड फॉर्म, ओके। द पर्स बिफोर द पैसेंजर कम बैक। द बेबी हैज़ टॉर्न, ठीक है, टीयर का क्या हो जाता है, टीयर, टर्न, टॉर्न, ठीक। द न्यूज़ पेपर बिफोर हिज ग्रैंड फादर रीड इट। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना लेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ देखो रेगुलर वर्ब और इनरेगुलर वर्ब और उसके फॉर्म दिए गए हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। यहाँ भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहले समझ लेते हैं रेगुलर वर्ब क्या होते हैं। देखो यहाँ देखो, रिच, रिच्ड, रिच्ड, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, लुक, लुक्ड, लुक्ड। तो यहाँ हमको क्या चीज़ देखने को मिल रहा है, सिर्फ ईडी लगाया और सेकेंड फॉर्म बना लिया, सिर्फ उसके पीछे ईडी लगाया और थर्ड फॉर्म भी बना लिया। तो ये क्या कहलाते हैं, रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। यानी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है रेगुलरली ईडी लगाया और बन गया। वैसे और कौन कौन से हैं, सभी क्लाइंब है, हियर है, लिसन है, टच है, प्ले है, लुक है, क्लीन है, पेंट है, वॉश है, सब में ईडी लगाया और ये सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन गया। अब आते हैं इनरेगुलर वर्ब में। तो यहाँ लीव, लीव का क्या हो गया, लेफ्ट, लेफ्ट अलग हो गया ना, यहाँ ईडी लगा क्या, नहीं, लेफ्ट हो गया, लेफ्ट हो गया। मेक का मेड, मेड। सेट का सेट, सेट, सेट। तो कोई आपस में मिल रहा है क्या, कुछ कन्फर्मेटी है कि कन्फर्मेशन है क्या कि यही चेंज होगा, नहीं ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनरेगुलर वर्ब बोलते हैं। रीड, रेड, रीड, ये भले ही स्पेलिंग वही है, इसको रेड पढ़ते हैं, ठीक है। स्टिल, स्टोल, स्टोलन, टीयर, टॉर, टॉन, ईट, एट, ईटन, वीप, वेप्ट, वेप्ट, फॉल, फेल, फॉलन, ड्रिंक, ड्रैंक एंड ड्रंक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, सी, सॉ, सीन एंड राइज, रोज, रीजन। ओके, जो लाल पे हैं, जो रेड कलर पे हैं वो आपके ब्लैंक है, वहाँ पे आपकी बुक में नहीं दिया है, तो उसको आप कॉपी में बनाएंगे। अलग अलग दो ऐसे टेबल बना लेंगे, एक में रेगुलर वर्ब, दूसरे में इनरेगुलर वर्ब करके हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे बेसिल, एक प्लांट, टर्माइंड एंड टर्मरिंड एंड जिंजर, तुलसी, बैगन, हल्दी और अदरक। तो ये क्या है, एक टाइप के इंग्रेडिएंट हैं जो किसी ना किसी डिश में डलते हैं।
तो पिक्चर देखिए, अपने वन वर्ड में लिखिए कि कौन से डिश में ये रिक्वायर्ड होते हैं। तो बेसिल यूज्ड इन टी एज एन इंग्रेडिएंट, टी में यूज़ होता है बेसिल, तुलसी। एक प्लांट कहाँ यूज़ होता है? एक प्लांट यूज इन सांभर, ठीक है, इडली सांभर होता है ना, एज एन इंग्रेडिएंट उसमें भी डलता है। हल्दी इट इज़ यूज ऑलमोस्ट इन ऑल इंडियन डिशेस, सभी इंडियन डिशेस में ये यूज़ होती हैं, हल्दी डलता ही है। जिंजर इट इज़ यूज इन चिली सॉस, कोई भी चटनी जो बनती है, मिर्च की चटनी या और कोई भी सॉस वगैरह बनते हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट्स के रूप में डलते हैं। अब ये सेकेंड वाला जो है, इसमें हमको एक फेवरेट जो है डिश का नाम सोचना है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यानी कौन कौन से जो चीज़ें डलती हैं वो इंग्रेडिएंट्स कहलाती हैं, और उसको बनाने का इंस्ट्रक्शन कैसा है वो उसको लिखना है। तो मैंने यहाँ पे समोसा लिया हुआ है। समोसे में क्या क्या डलता है इंग्रेडिएंट्स में? मैदा, पोटैटो, पीस, अनियन, स्पाइसेस, ग्रीन चिली, सॉल्ट, ऑयल। ओके, ये सब है। स्टेप्स क्या हैं? स्टेप पहले देखते हैं। प्रिपेयर द मसाला फॉर पोटैटो फिलिंग, मसाला बनाएंगे पहले पोटैटो वाला। फिर ऐड स्पाइसेस, बॉइल पोटैटो एंड कुक फॉर अ वाइल, उसमें कुछ मसाले डालेंगे, उसको पकाएंगे, ठीक। फिर थर्ड पे स्टेप आ जाएगा, प्रिपेयर द डॉट फॉर द समोसा, लोई बनाएंगे, लोई जिससे समोसा का आउटर कवर बनता है। फिर रोल द डॉट इन ए स्मॉल पूरीज एंड कट इनटू द हाफ, उसको गोल गोल बेल लेंगे और उसको आधे काट देंगे। फिर उसको गोल बना के उसमें क्या करेंगे? फिल द सेमी सर्कल, उसको गोल बना के उसमें क्या करेंगे? फिलिंग डाल देंगे और उसको डीप फ्राई कर देंगे और समोसा तैयार हो जाएगा। आपको कोई और डिश का नाम याद आता है वो लिखिएगा, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हैं वो लिख सकते हैं, और उसको बनाने का इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। मैंने समोसे का यहाँ पे लिख दिया है। अब देखते हैं, डिक्शनरी यूज़ करना है, ठीक है। लोकल वर्ड में कुकुम्बर जो है इंग्लिश में होता है, लेकिन लोकल वर्ड में क्या बोलते हैं? खीरा। तो वैसे गार्लिक को क्या बोला जाता है? लहसुन। जिंजर अदरक, ब्रिंजल यानी बैगन, कोकोनट मीन्स नारियल, फिग मतलब होता है अंजीर, चिलीज मतलब मिर्च, लाइम मीन्स नींबू, क्यूमिन मतलब जीरा, एंड टोमेटो मीन्स टमाटर। वैसे ही डी वाले का देखते हैं, यहाँ पे लोकल हिंदी वर्ड दिया गया, हमको इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो जीरा को क्या बोलते हैं? अभी जस्ट पढ़ा, देखो, क्यूमिन सीड्स। तो जीरा हो जाएगा क्यूमिन सीड्स। हल्दी टर्मरिक, धनिया कोरिएंडर, काली मिर्च ब्लैक पेपर, मेथी फेनिग्रीक, राई या सरसों को बोलते हैं मस्टर्ड, छोटी इलायची स्मॉल कार्डिमम, लौंग जो होता है वो क्लॉव, केसर यानी सैफरॉन, एंड दालचीनी यानी सिनेमन। ओके, अब आते हैं एक्टिविटी पे। तो एक्टिविटी पहले पढ़ लेते हैं, तभी जो है आगे बन पाएगा। फॉर मोर देन 4, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 155 में, ठीक है। फॉर मोर देन 4 exacting year, the Polish-born Marie Curie and her husband Perry work in a large wooden shed near their Paris lodging. तो मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी दोनों हस्बैंड वाइफ के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, जो 4 साल से एक वुडन शेड में जो है जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ पे जहाँ लॉजिंग करते हैं पेरिस में, वहाँ पे वो 4 साल से मेहनत कर रहे थे। इट वॉज देयर अ लेटर ऑफ सेप्टेम्बर नाइट इन 1902, यानी 1902 की बात है, रात की बात है, सितंबर की। देन फाइनली डिस्कवर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच इज़ देन नेम रेडियम। तो वो फाइनली जो है सक्सेसफुल हुए एक रेडियम जो है उसका आविष्कार करने में, जिसको उन्होंने रेडियो एक्टिव मटेरियल खोजने में, जिसका नाम उन्होंने रेडियम दिया। रेडियम का मतलब होता है अ रे, ठीक है, रे यानी प्रकाश किरण, ठीक है। Radium provided the first effective treatment for some type of the cancer, destroying the diseased human cell by the bombarding them into the radioactive particles. जो कैंसर हो जाता है तो कैंसर के जो टिश्यूज़ होते हैं उसको मारने के लिए इसी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के जो है बम्बार्डिंग, वहाँ से जो लाइट्स उससे निकलती हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसकी बम्बार्डिंग की जाती है, उसको डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म किया जाता है और कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है।
The Curie had met in 1894 when the Mary, who was born in the Warsaw on November 7, 1867, was studying in the Paris. She had little money to spend on food. Unable to afford the laboratory of her own, she was invited by the Paris to share his workshop with him. They were married in July 1895. तो क्यूरी और पेरी जो है, ठीक है, जो पेरी क्यूरी और मैरी क्यूरी जो हैं एक साथ कब मिले? 1894 में, जब वो जो है क्या है वहाँ पे पढ़ रही थी मैरी जो है जी, जिनका जन्म जो है 1867 में हुआ। तो दोनों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो कोई लेबोरेटरी अफोर्ड कर सके, तो उन्होंने क्या किया, एक वर्कशॉप, जो पेरी का वर्कशॉप था, उसको शेयर किया और वहाँ पे वो जो इन्वेंशन है उसका काम करते हैं। लेकिन फाइनली वो जो है एक दूसरे से शादी करते हैं कब? 1895 में। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ रेडियम, मेरी वॉज convinced that the destroying of diseased cell, the powerful rays could cure cancerous growth। तो ये जो है डिस्कवरी ऑफ रेडियम, जब रेडियम की खोज हुई तो उन्होंने ये भी पता लगाया कि जो सेल डिस्ट्रॉय होते हैं वो पावरफुल रेज जो होते हैं वो जो है क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं कैंसर की ग्रोथ को। इन 1903 द क्यूरीज शेयर्ड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। दोनों को 1903 में जो है इसी काम के लिए फिजिक्स पे नोबेल प्राइज़ भी मिला। इन अप्रैल 1906 पियरी वॉज नॉक्ड डाउन एंड किल्ड बाय द हॉर्स ड्रॉन वैगन इन द पेरिस। 1906 में अनफॉर्चुनेटली पेरी क्यूरी जो है टांगे से गिर के, जो घोड़े जो टांगे चलती थी ना, उससे गिर के जो है वो उनकी मृत्यु हो गई। 5 years later मेरी वॉज अवॉर्डेड बाय द नोबेल प्राइज फॉर द केमिस्ट्री। फिर 5 साल के बाद मैरी क्यूरी को फिर से एक प्राइज़ मिला केमिस्ट्री के लिए, फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम आइसोलेशन ऑफ द प्योर रेडियम। किसके लिए? रेडियम की खोज के लिए, और पोलोनियम आइसोलेशन वहाँ पे किया गया किसका? प्योर रेडियम का। तो इसके लिए उनको फिर से नोबेल प्राइज़ मिला। पार्शली एज अ रिजल्ट ऑफ हर लॉन्ग एक्सपोज टू द रेडिएशन शी डाइड ऑन 4 जुलाई 1934। 1934 को उनकी जो है मृत्यु होगी। कारण ये था कि वो भी बहुत ज़्यादा रेडिएशन के संपर्क में आ गई थी, तो उसके कारण जो है उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो एक्टिविटी में हमको जो है क्या लिखना था? ईयर लिखना था और उसमें क्या क्या हुआ। तो 1982 में क्या हुआ? मैरी वॉज बॉर्न इन वार्सवा। 1894 में पेरी क्यूरी मेट मैरी से मिले पेरी क्यूरी। 1895 में पेरी क्यूरी एंड मैरी क्यूरी वर मैरिड, दोनों ने शादी की। 1902 में डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। 1903 में दोनों को क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला। 1906 में जो है पेरी क्यूरी जो है वैगन से गिर के उनकी जो है मृत्यु हो जाती है, हॉर्स वैगन जो होता है। और 1934 में मैरी क्यूरी जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, जो हमने अभी पढ़ा। अभी बी पे आते हैं, एक्टिविटी ए हो गया, बी पे आते हैं। तो इसमें क्या लिखना है? टेल द क्लास व्हाट यू लाइक द मोस्ट अबाउट द थाईलैंड। यू कैन यूज सेंटेंस लाइक। तो आपको जो है थाईलैंड के बारे में क्या पसंद आया, तो उसके बारे में आप कौन कौन से सेंटेंस लिख सकते हैं। जैसे पहला, आई लाइक द ब्यूटीफुल चाओ पारिया रिवर द मोस्ट, ये लिख सकते हैं, ठीक है, या जो भी आपको पसंद आया। या दूसरा सेंटेंस आप बना सकते हैं, व्हाट आई लाइक द मोस्ट इज़ थाई डिशेस मुझे बहुत पसंद आई वहाँ की। या तीसरा लिख सकते हैं इस तरीके से कि द लोकरंथ फेस्टिवल इम्प्रेस मी द मोस्ट। तो जो चीज़ आपको पसंद आई उसको इस तरीके से आप बता सकते हैं अपने पूरे क्लास में, ठीक। प्रोजेक्ट, यहाँ पर प्रोजेक्ट दिया हुआ सिंपल सा प्रोजेक्ट है। लेसन ओपन कीजिए और कुछ एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है नीट, ठीक है। नीट क्या है? एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो वैसे ही हमको और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स खोजने हैं जितने हो सकें। तो मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ये आपका प्रोजेक्ट है, और भी आप खोज के लिखिएगा। जैसे माइनॉरिटी हो गया, ऑफिशियल हो गया। जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड मतलब जो एक मीनिंग बताते हैं, जैसे नीट यानी साफ़ सुथरा, कोई चीज़ का साफ़ सुथरा होना। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक। ऑफिशियल मतलब जो ऑफिस का चीज़ होता है ऑफिस वाले ही कर सकते हैं।
केयर टेकर कौन होते हैं, जो देखभाल करने वाले। ईरा यानी जो शताब्दी होती है वो। डिलीशियस बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। फ्लेवर यानी उसका जो फ्लेवर होता है, उसका स्वाद। तो ये सब क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेसन ख़त्म होता है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कोई भी डाउट्स होता है कमेंट्स पे पूछिएगा। तो फिर मैं नेक्स्ट जो है वीडियो बहुत जल्द ला रहा हूँ। क्या अभी टेक्निकल वजह से जो है ला पाना कंटिन्यू थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा, लेकिन कोशिश रहेगी कंटिन्यू वीडियो आते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।